चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12 का एक चैप्टर है, ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर को भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बायट सावर्ट का नियम। किस चीज का नियम है? बायट सावर्ट का नियम। यह हर साल तरीका आ सकते हैं, लेकिन एक साल 2 साल बीच करके हर बार जैकपॉट में पूछ ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। इसके लिए बायट सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया गया था, एक नियम। बायट और सावर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दोनों मिलकर मतलब एक नियम प्रस्तुत किए थे। उस नियम का ही नाम दिया जाता है बायट सावर्ट का नियम। बहुत सिंपल नियम है, बहुत अच्छा नियम है। देखिए क्या नियम होता है। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक काची किया था, एक तार का छोटा सा अवयव लिए। काची लिया गया था, तार का छोटा सा अवयव लिया गया था, ठीक है। तार का छोटा सा अवयव हम लोग सूचित कर देते हैं डीएल से, और इसमें विद्युत धारा जब गुजारा जाता है, विद्युत धारा आई को गुजारा जाता है, तो गुजारने के बाद जाहिर सी बात है इसके चारों ओर काची उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु को ले लिया गया, जिसको P कंसीडर कर दिया गया। P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, मतलब प्रेरण का मान ज्ञात करना। यही प्रेरण के मान ज्ञात करने संबंधित बायट सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने नियम प्रस्तुत किया था। उसी नियम को हम लोग आज बायट सावर्ट के नियम कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ परिभाषा इसका कि सन 1920 ईस्वी में बायट सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के किसी प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न प्रेरण को बायट सावर्ट का नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसे बायट सावर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, 3 बिंदुओं का मतलब बोला तो मान ज्ञात करने के लिए 3 बिंदु कंसीडर किए थे। पहला बताया थे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी चालक तार में जितना ज्यादा आप धारा प्रवाहित कीजिएगा उतना ज्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वह किसके समानुपाती होती है? धारा के समानुपाती होती है। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। फिर से हम बताया था पुनः कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तार के अवयव डीएल, तार का अवयव हम लोग ले लिए डीएल, तथा उसके बीच बना कोण साइन घटक के समानुपाती होती है। मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है तार के छोटा अवयव डीएल और साइन घटक के क्या कहते हैं, समानुपाती होती है। इसको समीकरण कैसे बना लेंगे? 2। अगला आपका चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा दूरी लीजिएगा उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी इक्वेशन कैसे बना लेंगे? 3 बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 की सहायता लेते हैं और उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़ते नहीं पूरा करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 3 की सहायता से गुना कर देना इन लोगों को। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से कैसे नजर आ रहा है, समानुपाती के इधर dV है, dV है मतलब dV क्या किया था, dV आपका है चुंबकीय क्षेत्र, क्या किया था? चुंबकीय क्षेत्र। ये आप लिख लेंगे, आपका dV बराबर हो जाएगा, आपका समानुपाती हो जाएगा। क्या होता है? समानुपाती होती है इधर LHS को हम लोग इधर लिख लिए, RHS वाला सब इधर लिख लीजिए I, फिर यहाँ पे क्या चाहिए इधर DL और उसके बाद आपको कौन सा थीटा है? साइन थीटा। उसके बाद आपका क्या चाहिए? 1/r है, इसलिए यहाँ पे r की स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी समानुपाती की साइन बढ़ता है तो एक कांस्टेंट पद, अचर पद आता ही आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट पद मतलब बोला dV आएगा, समानुपाती की साइन हटेगा तो कांस्टेंट पद एक आता है आपका k, क्या चाहिए था? k, और k यहाँ पे हो जाएगा k, उसके बाद हो जाएगा I dl sin थीटा, साइन थीटा बटा क्या होगा? के r स्क्वायर। यहाँ बस थोड़ा सा गौर कीजिएगा, k का चाहिए तो k एक मतलब बोला तो स्थिरांक है, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है? चुंबकीय स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। मतलब बोला तो विद्युत मतलब किसी विद्युत धारा में प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र का स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कह सकते हैं इसको। इसको हम लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे एक लाइन, यह एक प्रकार की स्थिरांक है जिसे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है, ठीक है। इसका मान जो स्थिरांक है जिसे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। इसका जो मान होता है, मिटा दिया इधर फिगर का तो कोई काम नहीं है, इसलिए मिटा देते फिगर को ताकि आगे शुरू हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे k एक प्रकार की स्थिरांक है जिसे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। इसका मान जो होता है वह म्यू नॉट बटा 4 पाई के बराबर होता है। के बराबर का मान कितना होता है? 1/म्यू नॉट बटा 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण इसको बना दीजिएगा 4 या फिर रख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन समीकरण 4 बना ही दीजिएगा। समीकरण 4 बनाने के बाद लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 4 में k का मान रखने पर, ताकि यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 4 में k का मान रखने पर, लिख लेंगे समीकरण 4 में k का मान रखने पर, k का मान रखिएगा तो k का मान रखिएगा क्या क्या होती है, dv बराबर हो जाएगा k, समीकरण 4 को पूरी तरह से लिख लीजिएगा फिर से, dl आइडियल sin थीटा बटा में क्या चाहिए होगा नीचे r स्क्वायर, k एक प्रकार का क्या होती है स्थिरांक है, इसका मान कितना होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई, तो हम लिख देंगे dv बराबर में हो जाएगा आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा, और फिर वही आइडियल sin थीटा बटा में क्या होती है r स्क्वायर, यही होता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रा। यही बायर सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने यही दिए थे विद्युतीय क्षेत्र बराबर, इसी कर दीजिए, इतना ही करना है, बस समझ में आया, कर लीजिए।